Hello student, this is the fourth part of chapter number 14 Symmetry of Standard 7 exercise 14.3, but before exercise we will see some explanation for exercise 14.3. So line symmetry and rotational symmetry. There are some shape which have both line symmetry and rotational symmetry. के बहुत सारे ऐसे शेप होते हैं जिसमें लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है. Which shape? So here some example. A square has line symmetry as well as rotational symmetry. कि जो स्क्वायर होता है उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी, उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो भी बता सकते हैं, और उसमें रोटेशनल सिमेट्री भी बता सकते हैं कि कितने रोटेशन के बाद जो स्क्वायर है वो सेम ओरिजिनल पोजीशन में आएगा. Same as an equilateral triangle have line symmetry as well as rotational symmetry. A regular polygon has line symmetry as well as rotational symmetry. Now exercise 14.3, name any two figures that have both line symmetry and the rotational symmetry. So इसका आंसर मैं ओरली देता हूँ. An equilateral triangle and circle have both line symmetry and the rotational symmetry. के जो equilateral triangle होता है और circle होता है उसमें line of symmetry भी होता है और rotational symmetry भी होता है, जो हम previous part में देख चुके हैं. Now question number 2, draw whether possible or rough sketch of. कि अगर रफ स्केच पॉसिबल हो तो हमें ड्रॉ करनी है अ ट्राइंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. कि हमें एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो, बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, और ऑर्डर देन 1, और एक से ज़्यादा हो. सो ऐसा ट्राइंगल है. Exercise 14.3, question number 2. So an equilateral triangle has three line of सिमेट्री. कि जो इक्वालेटरल ट्राइंगल होता है उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. हाउ? सी, दिस इज द वन इक्वालेटरल ट्राइंगल, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड 3 लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड equilateral triangle has रोटेशनल सिमेट्री. उसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होती है. हाउ? देखो यहाँ पे एक इक्वालेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से रोटेट होगा. यहाँ पे एक नेम देते हैं P. अब ये P को अगर हम 120 डिग्री का रोटेशन देंगे, ओके, सो दिस इज़ द 120 डिग्री रोटेशन, तो ये P कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. ओके, बट फिगर सेम दिखाई देगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. जब हम फिर से इसमें 120 डिग्री का रोटेशन देंगे, ओके, सो ये P कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. अगेन 120 डिग्री रोटेशन. अगर हम उसमें फिर से 120 डिग्री का रोटेशन देंगे, तो यहाँ पे एक फिर से ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. फिर से 120 डिग्री का रोटेशन देंगे तो ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहीं पे आ जाएगा. ओके, सो इसमें मोर देन 1 रोटेशन ऑर्डर हुआ. सो हम यहाँ पे लिखेंगे एन इक्वालेटरल ट्राइंगल हैज़ rotational symmetry also of order 3. के इसमें 3 रोटेशनल ऑफ सिमेट्री है.
नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अ ट्राइंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री इन ऑर्डर मोर देन वन। सो ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ सच ट्राइंगल। थर्ड क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री हो बट उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए? सो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, सी यहाँ पे एक ट्रेपेजियम शेप ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो दिस इज द ट्रेपेजियम, बट इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ कर सकते, बट इसमें हम रोटेशनल सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कि यहाँ पे पी अगर यहाँ पे इसको नाम दे तो इसको अगर हम फोर जितने रोटेशन करेंगे तो ये फिर से इसके अगर हम रोटेशन करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आएगा। ओके, सो इसमें रोटेशनल सिमेट्री है बट लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नाउ एंड क्वाड्रिलेटरल विथ लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन, के ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री ऑल्सो ऑर्डर देन वन। सो ऐसा कोई ट्राइंगल, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल पॉसिबली नहीं है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ सो उसमें लिखेंगे थर्ड वाले आंसर में फोर्थ वाले आंसर में लिखेंगे नॉट पॉसिबल। नाउ थर्ड, इफ अ फिगर हैज़ टू और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। इफ अ फिगर हैज़ टू और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर एक फिगर में टू या उससे भी ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर देन वन, तो क्या उसमें ऑर्डर देन वन रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है? तो यस, हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो हमें सो नाउ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे कुछ शेप के नाम हैं, उसमें सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा, कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशन के बाद वो ओरिजिनल शेप जैसा दिखाई देगा, और उसमें हर एक एंगल ऑफ रोटेशन कितने होंगे, ईच एंगल ऑफ रोटेशन। सो स्क्वायर, सो उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट्स डायगोनल, सो उसमें पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल में। उसमें कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशन होंगे, सो 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशन, और ईच ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने का होगा, 90 डिग्री। ओके, जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज 14.2 में देख चुके हैं। नाउ रेक्टेंगल एंड रोहम्बस दोनों में सेम सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। दोनों में ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होगा और दोनों में एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री होगा। देन इक्वालेटरल ट्राइंगल, तो इक्वालेटरल ट्राइंगल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है। ओके, ये तुम एक इक्वालेटरल ट्राइंगल देख सकते हो, इसमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन पॉइंट होता है, और उसमें रोटेशन कितने होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट P करूँ, सो 1, 2 एंड 3 ऑफ रोटेशन में ये इसकी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, सो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल मेजर करें तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ओके, नाउ रेगुलर हेक्सागोन, सो रेगुलर हेक्सागोन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। ओके, उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होंगे, 6, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा उसका, 60 डिग्री। देन सेंटर, अब सेंटर में जो रोटेशन होगा, ओके, वो कहाँ से होगा, सेंटर से होगा, यू कैन सी। एंड उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन हम उसमें मोर देन वन, मतलब इन्फिनिटिव ऑर्डर ऑफ रोटेशन दे सकते हैं। और एंगल ऑफ रोटेशन, तो हर एक एंगल पे एंगल ऑफ रोटेशन होगा। देखो हम जहाँ से भी इसको रोटेशन दे, तो ये अगर हम इसको 1 डिग्री दे, 2 डिग्री दे, 50 डिग्री दे, 60 डिग्री दे, जितना भी रोटेशन दे, ओके, ये ओरिजिनल शेप जैसा है वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो इसका एंगल ऑफ रोटेशन एवरी एंगल। देन सेमी सर्कल में भी जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो सेंटर होगा, उसमें रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, 1, और एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री के, उसको 360 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, तब जाके वो उसके ओरिजिनल शेप जैसा दिखाई देगा। नाउ नेक्स्ट,
So question number 5, name the quadrilateral which have both line and rotational symmetry of order more than 1. कि क्वाड्रिलेटरल ने ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसमें लाइन सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्री हो और ऑर्डर मोर देन 1 हो. सो हम देख चुके हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस आर द क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री. Then question number 6, after rotation by 60 degree about a center, a figure look exactly the same as its original position. At what other angle will this happen for the figure? Okay, के 60 डिग्री रोटेशन के बाद सेंटर से द फिगर लुक एग्जैक्टली द सेम, फिगर सेम दिखाई देती है एज इट ओरिजिनल पोजीशन, उसके ओरिजिनल पोजीशन जैसे ही. एट व्हाट अदर एंगल विल हैपन फॉर द फिगर, और कौन से एंगल में और कौन से एंगल में ये होगा. सो देखो जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. ओके, यहाँ पे एक ट्राइंगल है. So no, triangle egg. So after 60 degree about the center, the figure look exactly the same as its original position. At what other angle will have happen for this figure? So the figure will look exactly the same as its original position at 120 degree, 180 degree, 240 degree, 300 degree and 360 degree. ओके, कि जो फिगर है वो एग्जैक्टली सेम कब दिखाई देगी, अगर उसमें हम 120 डिग्री रोटेशन करें, 120 में 60 डिग्री ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, तो फिर से हम 180 डिग्री का रोटेशन करें, 180 डिग्री में हम फिर से 60 डिग्री ऐड करेंगे तो 240 डिग्री, 240 डिग्री में हम फिर से 60 डिग्री ऐड करेंगे तो 300 डिग्री, एंड 300 डिग्री में हम फिर से 60 डिग्री ऐड करेंगे तो 360 डिग्री. सो ऐसे कौन से एंगल है जिसमें वो एग्जैक्टली सेम दिखाई देगी 60 डिग्री के जैसे. सो 120, 180, 240, 300 एंड 360. कैन वी हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 वुज एंगल ऑफ रोटेशन इज, कि क्या वी हैव रोटेशनल ऑफ सिमेट्री ऑर्डर देन मोर देन 1, के हम ये जो एंगल है 45 और 75 इसमें मोर देन 1 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री दे सकते हैं. ओके, तो 45 डिग्री का जिसका एंगल हो उसमें हम मोर देन 1 रोटेशनल सिमेट्री दे सकते हैं. सो यस, फॉर 45 इट इज़ यस, बट 70 डिग्री नो, हम 70 डिग्री में मोर देन 1 रोटेशनल ऑफ नहीं दे सकते जिससे कि वो उसके ओरिजिनल शेप में आए. ओके, सो हियर our chapter number 14 finish. Okay, I hope you understand this chapter. So thank you watching this video. Okay, take care, bye bye.